यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी पर आधारित क्वेश्चन, क्योंकि पिछली जो क्लास थी उसमें साइक्लिसिटी पर कम क्वेश्चन हुए थे, तो उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पर देखते हैं कि 3 की पावर 41 है, तो 41 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। ऐसे ही 7 की पावर यहाँ पर 42 है, और 42 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या हो जाए, यूनिट डिजिट क्या आएगी, जो 7 की पावर 2 होगी वह होगी यूनिट डिजिट। 42 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, और 2 को 7 की पावर बनाकर रखते हैं, तो जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पर 8 की पावर 43 है, और 43 में यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, उसको 8 की पावर बनाकर रखते हैं, तो 8 नहीं है 64 और 4 8 है 32। यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कोई भी अंक हो 0 से लेकर उन सभी की जो साइक्लिसिटी होती है वह 4 होती है। इसलिए इनमें से यदि कोई भी अंक आता है और उसकी पावर n होती है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर के रूप में लिखेंगे, उस अंक की पावर के रूप में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर सभी में हमने 4 से डिवाइड किया है, और जो रिमाइंडर आया है उसकी पावर के रूप में लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कि 1 की कोई भी पावर होती है, 1 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट 1 आता है। 7 की पावर यहाँ पर 43 है, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 बचता है, तो 7 की पावर 1 रखते हैं, तो 7 1 जा 7, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 148 है, या पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि 9 की पावर सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, तो यूनिट डिजिट जो होता है वह 1 होता है। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 43 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पर 43 है, 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वह 3 होगा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 1 माइनस 7, तो कितना आया, माइनस का 6। जब यह माइनस का 6 आता है तो इसको 10 से जोड़ते हैं, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, या जो घटाने पर -6 आया है इसमें 10 ऐड कर देते हैं। जब इसमें 10 ऐड कर देंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, ये इसका यूनिट डिजिट होगा। यहां पर देखते हैं 5 से लेकर 100 तक, यदि 5 को तोड़ते हैं, फैक्टोरियल 5 को तोड़ते हैं, तो क्या आता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 500 के 20, 20 30 60 और 60 दूनी 120। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहां से लेकर यहां तक यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। 4 को तोड़ेंगे तो 24 आएगा, 3 को तोड़ेंगे तो 6 आएगा, 24 और 6 30, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। मतलब 4 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। यूनिट डिजिट डिपेंड किस पे करेगी, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 पर, तो 2 + 1 = 3, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वह क्या होगी, 3 होगी। यहां पर देखते हैं कि फैक्टोरियल 11, कोई भी फैक्टोरियल यदि 3 से बड़ा होता है तो वह 4 से पूर्णतः डिविजिबल होता है या विभाज्य होता है। यहाँ पर देखा कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, जो कि 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए जो 11 है वह भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो जब पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, रिमाइंडर 0 होता है, तो रिमाइंडर के रूप में 4 लिखते हैं, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। यहां पर देखते हैं कि 3 की पावर 1 2 3 फैक्टोरियल में है। यहाँ पर 123 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, इसके लिए 3 की जो पावर होगी, यहाँ पर इस पे जब 4 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वह 0 होगा, और 0 ना लिखकर क्या लिखते हैं रिमाइंडर के रूप में, 4 लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, 3 का 9 9 30 27, 27 तिया
81। जब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऐसे ही 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 343। 7 की पावर 3 होती है तो 343 आता है और 3 7 का कितना हो जाएगा 21, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। यहां पर देखते हैं कि यदि x एक वास्तविक संख्या जो इस प्रकार है x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 12 32, x यहां पर x की जो पावर है वह 7 है, तो यह कोई ना कोई संख्या तो होगी ही और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वह कोई अंक होगा जिसकी साइक्लोसिटी 4 होगी। कोई भी अंक हो उसकी साइक्लोसिटी 4 होती है। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 और यहां पर भी 3, तो इसका जो रिजल्ट होगा वह 0 होगा। तो x का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है, x के मान संभव नहीं है, यह x की कोई भी मान संभव नहीं है। यह 12 32 नहीं आएगा इसको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह कुछ क्वेश्चन साइक्लोसिटी पर आधारित क्वेश्चन थे। इसके बाद पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में पहला नियम पढ़ेंगे। शून्य सभी संख्याओं से भाज्य होता है स्वयं को छोड़कर। कोई भी संख्या शून्य से भाज्य नहीं होती है। एक सभी संख्याओं एक किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होता। एक किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होता। सभी संख्याएं एक से भाज्य होती हैं। सभी संख्याएं एक से भाज्य होती हैं।
एक के अलावा एक को छोड़कर एक किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होता है। सभी संख्याएं एक से भाज्य होती हैं स्वयं के अतिरिक्त। मतलब एक को छोड़कर यहां पर तीसरा पॉइंट, सभी संख्याएं से भाज्य होती हैं। सभी संख्याएं एक से भाज्य होती हैं, एक से भाज्य होती हैं। सभी संख्याएं एक से भाज्य होती हैं एक को छोड़कर। तीसरा नियम पढ़ेंगे, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है तो संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य होती है यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं, 4 से भाज्य हैं तो संख्या पूर्णतः 4 से भाज्य होगी। जीरो सभी संख्याओं से भाज्य होता है, कोई भी संख्या 0 से भाज्य नहीं होती है 0 को छोड़कर। एक किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होता है, सभी संख्याएं 1 से भाज्य होती हैं यदि संख्या का अंतिम अंक 2 है। यदि संख्या का अंतिम अंक 2 है तो संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य होगी, तो संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं, 4 से भाज्य हैं तो संख्या पूर्णतः यहां पर जो 2 का जो नियम है उसमें देखेंगे कि यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। तो 8 वाला नियम आगे पढ़ते हैं। संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य है तो संख्या पूर्णतः 2 से भाज्य होती है। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। यदि संख्या के
अंतिम 4 अंक 16 से भाज्य है तो संख्या पूर्णतः 16 से भाज्य होगी। यदि संख्या के का अंतिम अंक 5 है तो संख्या पूर्णतः 5 से भाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम अंक 25 है, यदि संख्या के अंतिम अंक 2 और 5 है तो संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य है तो संख्या पूरी की पूरी 16 से विभाज्य होगी। यदि संख्या का अंतिम अंक 5 है तो संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम अंक 25 है या 25 है तो संख्या पूर्णतः 25 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंतिम अंक 125 है तो संख्या पूरी की पूरी 125 से 125 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या पूर्णतः 3 से भाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो संख्या पूर्णतः 9 से भाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 11 से भाज्य है तो संख्या भी
पूर्णतः 11 से भाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का अंतर 11 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी या 11 से विभाज्य होगी। यह विभाज्यता के नियम है। इसके बाद इस विभाज्यता के नियम पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी पर आधारित सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर में थोड़ी इंक कम हो गई है, इंक डाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट 5 6 7 x 9 2 3 से भाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 8 7 5 8 7 5 8 2 1 b 9 से भाज्य है तो ए के मानों का योग ज्ञात कीजिए। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन 1 में 8 5 6 7 x 9 और 3 है। 9 से विभाज्य है, जो वो 3 से विभाज्य है, भाज्य है या विभाज्य है। तो इसमें देखते हैं 3 का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो सॉल्व 8 5 9 8 5 6 7 x और 9 2। यहां पर देखते हैं कि जो अंक 3 से विभाज्य है उन सबको 3 से काट देंगे। जैसे 9 3 से विभाज्य है तो 9 कट जाएगा, 9 को नहीं जोड़ेंगे। 6 यदि 3 से विभाज्य है तो 6 को भी काट देंगे। 5 2 7 2 9, यह भी किससे 3 से डिवाइड है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको भी काट देंगे। तो कितना बचा 8 5 13 प्लस x। तो यहां पर देखते हैं 13 प्लस x। तो यहां पर
यदि x का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा 15, जो 3 से विभाज्य है। ऐसे ही x यदि 13 का मान, यदि x का मान कितना रखते हैं 5 रखते हैं तो कितना आता है 18। यह भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए 5 x का मान होगा। यदि x के स्थान पर 8 रखते हैं तो कितना होता है 21। यह भी किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है, इसलिए x के 3 मान संभव होंगे। x के कौन कौन से मान 2, 5 और 8, 3 मान संभव है। यहां पर देखते हैं 875A21B। यहां पर B एक सम संख्या है, B क्या है सम संख्या है। नाइन का रूल क्या कहता है, नाइन का रूल यह कहता है यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है कि 875A21 और B, यहाँ पर एक संख्या है, यह 7 अंकों की एक संख्या है जिसमें A और B दो वास्तविक संख्याएं हैं या धनात्मक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो A और B इस प्रकार है कि B सम संख्या है, तो A के मान ज्ञात करने हैं, तो A का मान ज्ञात कीजिए यदि B एक सम संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अंक 9 से डिविजिबल है उनको काट देंगे। यहाँ पर 7 और 2 9, यह किससे डिविजिबल है 9 से, 7 2 9। यहाँ पर देखते हैं अब 5 और 1 8, तो 8 5 13 और 1 14। 7 से विभाज्य है, 8 5 13 और 1 14। यहां पर क्वेश्चन में एक अंक और होगा, शायद क्वेश्चन गलत लिखा है। 875A21 9 से विभाज्य है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन गलत लिखा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 8 5 6 7x और 2 1 4 11 से भाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। एट 5 6 7x 2 1 4। 11 का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 11 से विभाज्य है तो संख्या भी किससे विभाज्य होगी 11 से। तो इसकी संख्या के अंकों का अंतर निकालेंगे, इस साइड से भी निकाल सकते हैं। 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर x माइनस 2 होगा, यहाँ पर माइनस 1 होगा, यहाँ पर प्लस 3 होगा। 3 और 1, 3 1 5 और 2 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 होगा, तो 3 2 5 और 1 6, और 6 में से कितनी गई 3, तो माइनस की 3 बची, यहाँ पर माइनस की 3 प्लस x। यहाँ पर देखते हैं कि माइनस 3 है तो x का मान ऐसा क्या रखे, x का मान ऐसा क्या रखे कि यह योग है, यह जो सम है वह 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यदि यहाँ पर 3 रखते हैं तो 0 आता है, 0 11 से विभाज्य है, इसलिए x का मान क्या होगा 3 होगा।